नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आइए मेरे भाई, क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए तो हम लोग क्या पढ़ के थे, है ना। तो जो चाल और समय है, हम लोग 5 क्लासेज पढ़ रखे हैं। आज हमारी 6वीं क्लास है। यदि आपने नहीं देख रखा है तो आप जाइएगा, प्ले लिस्ट में सारी क्लासेज एक साथ मिल जाएंगी। आइए मेरे भाई, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए आज का सवाल क्या होगा, बोल रखा है कि, है ना, ए किसी निश्चित दूरी को किसी निश्चित चाल से जाता है। यानी कोई दूरी जाना है और वो किससे जा रहा है, तो कोई फिक्स चाल है उससे जा रहा है। जाता है जब वह अपनी चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है तो 4 घंटे कम समय लगते हैं, और जब 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम कर देता है तो उसे 6 घंटा अधिक समय लगता है। तो पूछ रखा है दूरी क्या है। अब आप देखो, दोनों केस में दूरी एक ही चला ना। यानी जब वो किसी चाल से गया तो वही जाता था, जब 6 बढ़ाया तब भी वही गया है, और जब 6 घटा दिया तब भी वही गया है। तो आपके दोनों केस में क्या है, दूरी बराबर है। तो आपको क्या कर देना भाई मेरे, दूरी बराबर दूरी क्या करना इसके लिए, है ना, दूरी बराबर दूरी कर देंगे। दूरी बराबर दूरी कर दीजिएगा। अब आप देखिएगा, दूरी बराबर दूरी का फार्मूला क्या होगा, वही लगा देना है जो आपका डी था ना, S1 S2, है ना, S1 S2 अपान डेल्टा S इंटू डेल्टा टी वाला था, इसी को लगाना है। तो पहले केस में मान लेंगे जो उसकी निश्चित चाल थी, है ना, जो निश्चित चाल है वो कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। निश्चित चाल क्या मानना मेरे भाई, x मान लेना है। ठीक है, अब आइए x मान के काम करेंगे, ठीक ना। देखिए तो क्या करना, अब अपने को कुछ नहीं करना है, एक बार इसको लेंगे। तो देखिए, एक बार इसको लगाएंगे, इधर की साइड में दूरी वही रहेगी, फिर अगली बार यही फार्मूला 2 बार लगाना है। तो बोल रखा है कि किसी निश्चित चाल से गया, तो मान लीजिए x से गया है, ठीक बात है। तो आपका S1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा गुणे। अब बोल रखा है चाल को उसने बढ़ा रखा है, कितना बढ़ा रखा है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देखिए चाल बढ़ा है तो x प्लस 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा। फिर क्या बोल रखा भाई मेरे, अगर चाल बढ़ गया तो इनका अंतर कितना होगा, डेल्टा S ना। तो जो बढ़ा है चाहे जो घटा वही अंतर होगा। तो इन दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6। वापस सुने, हमने मान रखा है कि वो x चाल से जा रहा था, अभी चाल बढ़ा दिया तो x प्लस 6 बढ़ा दिया है। तो S1 x होगा और S2 क्या होगा, x प्लस 6 हो जाएगा। अंतर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो मात्र 6 हो जाएगा। अब आप देखिएगा गुणे, टाइम कितना लगा, है ना। तो टाइम देखिए क्या बोला, 4 घंटे कम समय लेता है, यानी 4 कर दीजिएगा। 4 घंटे कम समय लिया तो 4 कर देंगे, टाइम का अंतर हो गया। अच्छा, दूसरे केस में क्या होगा, फिर बोला है जब वह 6 किलोमीटर बढ़ा देता है, तो फिर आपको ना नियत वाले से ही तुलना करना है, जो नियत चाल है उससे ही तुलना करना है, एक बार कम एक बार ज़्यादा। तो अब आप देखिए, नियत चाल उसकी x थी, अब की बार क्या कर दिया मेरे भाई, तो 6 किलोमीटर चाल को कम कर दिया है, तो x माइनस 6 कर देगा। क्या कर देगा, x माइनस 6। तो S1 x, S2 कितना होगा, s माइनस 6। क्यों, क्योंकि 6 कम कर दिया है, और अंतर कितना हो जाएगा, तो 6 ही हो जाएगा। अब आप देखिएगा, कुछ नहीं करना है ना, इनका कर दो भैया। टाइम का डिफरेंस कितना है, तो बोल रखा उसे 6 घंटे अधिक समय लगते हैं। कितना लग गए, 6 घंटे ना। तो आप 6 का गुणा कर दो। अब इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, जो आएगा वही क्या होगा, उत्तर होगा मेरे भाई, समझ रहे ना। अब आप देखो 6 घंटा अधिक लगा, यहाँ पे देखिए दोनों साइड बराबर है, आप इसको उड़ा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। वहाँ पे 6 चाल क्या किया था, बढ़ा दिया था, यहाँ 6 कम कर दिया था, डिफरेंस दोनों का बराबर है। काट दीजिएगा, x से x काट दीजिए, कट गया। इसको काटिए 3 बार में, इसको काटिए 2 से 2 बार में, इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 6 दूना के 12, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 हो गया। इसका कर दीजिए तो कितना हो गया, 3x, और इसका हो जाएगा माइनस 6 त्रिक 18। समझ रहे मेरे भैया। अब x वाला एक साइड जाएगा और आपका, है ना, बिना चर वाले एक साइड, तो इसको ले जाएंगे उधर और इसको ले आएंगे इधर। आप देखिए ये 2 जाके 3 में से घट जाएगा, क्योंकि प्लस है तो घटेगा, तो आपका x बनेगा। और ये आँख इसमें जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गई मेरे भाई, तो चाल आ गई। अगर वो चाल पूछा होता ना तो यही हो जाता उत्तर, की किस चाल से जाता था, तो 30 से जाता था। अब देखिए अपने को दूरी चाहिए, क्या चाहिए, दूरी निकालना है। तो दूरी के लिए कुछ नहीं करना है, देखिएगा आप, जब आपको दूरी निकालना होगा ना, दूरी, तो आप देखिए किसी एक साइड को पूरा लेंगे, एक साइड को पूरा लेंगे,
यानी आपको एक साइड ना, ये दूरी ही तो है, तो ये एक साइड पूरा लेना होगा बिना कटा वाला। तो बिना कटा वाला लेंगे तो क्या लेंगे, x गुणे x प्लस 6/6 गुणे 4, यही ना लेंगे। अब आप देखिए x का वैल्यू रख दीजिएगा, x का वैल्यू कितना आया, 30 आया है, तो रखिएगा x की जगह कितना हो जाएगा भाई मेरे, तो 30 गुणे, ठीक, 30 प्लस 6 36, 30 प्लस 6 36 बट्टा कितना हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, गुणे आप देखिएगा टाइम कितना है, तो 4 है ना यहाँ पे, ये 4 कर दो भैया, काट दो इसे 6 बार में, काट दीजिएगा तो 6 बार में कट गया। अब आप देखिएगा 6 चौक 24 तियाँ 72, 6 चौक 24 तियाँ 72, कितना आएगा, तो 720 किलोमीटर, कितना हो जाएगा मेरे भैया, 720 किलोमीटर, और हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा है, ठीक मेरे भाई। अच्छा, ये कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऐसा तो नहीं ना है कि कलर दिख ही ना रहा हो और हम आपको पढ़ाए जा रहे हैं, है ना, तो समस्या हो जाएगी, ठीक मेरे भैया। चलिए वापस उन्हें क्या करना है, जब वो चाल बढ़ा के जाएगा तो क्या करना है, x प्लस करके चाल को लिख देंगे, जो अंतर है ना वो जितना बढ़ाया उसी को कर देंगे, और जो टाइम कम या ज़्यादा दिया होगा उसको लिख देंगे। घंटे में है तो घंटे में रहने देंगे, अगर मिनट में है तो उसको घंटे में बदल देना है। उसके बाद दोनों साइड फिर वही काम करेंगे, अगली एक बार बढ़ाएगा एक बार घटाएगा, समझ गए ना। अच्छा, तो अब देखिए अगली बार वो क्या किया, 6 किलोमीटर कम कर दिया, तो 6 घंटे से ज़्यादा लग रहे हैं, तो 6 घंटे ज़्यादा, 6 कम किया तो ये हो गया। सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आएगी, x क्या होगा, तो नियत चाल होगी, जो निर्धारित चाल है ना जिससे वो जाता था। अगर वो चाल पूछेगा तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हमसे पूछा है कि दूरी क्या होगी, तो दूरी के लिए एक साइड का, चाहे इधर का चाहे इधर का पकड़ लेंगे, क्योंकि दूरी ही तो पता करना है। अब आप देखो जहाँ x है ना वहाँ क्या रखना है, 30 रख देंगे, 30 रख दिया, ठीक, तो आप देखो यहाँ पे 30 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, गुणे, है ना, x प्लस 6 यानी 30 प्लस 6 36 कर दीजिएगा, नीचे में 6 है 6 लगाइए, यहाँ पे 4 है 4 रखिएगा, सॉल्व करेंगे जो आएगा वही उत्तर होगा। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आप नए हैं तो महोदय आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब आइए सेम टू सेम सवाल अगला है, थोड़ा सा चेंज है ना, अपने को समझना है। देखिए अब क्या बोला है कि एक आदमी किसी निश्चित दूरी को जाता है और निश्चित चाल से जाता है, फिर बोल रखा है वह चाल को 10 किलोमीटर बढ़ा देता है तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है, और जब 20 किलोमीटर बढ़ा देता ना तो 45 मिनट और जल्दी। आप समझ रहे हैं ना, यानी 1 घंटे पहले पहुंचा और 45 मिनट और जल्दी हो गया। समझिए जैसे उसको यहाँ पे पहुँचना था, मान लो ये 9 बजे का टाइम है, ठीक, तो जब वो 10 बढ़ाया है तो वो 8 बजे पहुँच गया। कितने बजे, 8 बजे पहुँच गया है। लेकिन जब वो 20 बढ़ा दिया ना तो 45 मिनट और पहले पहुँच गया, यानी 7:15 पर पहुँच गया। तो अब आप देखो टाइम का डिफरेंस देखना होगा, ये टाइम का डिफरेंस कितना है, ठीक है, इसको थोड़ा देख लेना होगा। अब आइए तो फिर वही लगाएंगे, दूरी बराबर दूरी। अपने को क्या करना है, दोनों केस में दूरी बराबर दूरी, क्यों, क्योंकि दूरी क्या है मेरे भाई, बराबर है। अब आइए तो दूरी बराबर क्या होगा, S1 S2 अपॉन डेल्टा टी, है ना, डेल्टा S इंटू डेल्टा टी कर दीजिएगा। अब आइए S1 यानी जो आपका मेन चाल है ना उसको x मानेंगे, x की चाल से जा रहा था, तो यहाँ क्या होगा x गुणे, देखिए तो क्या किया है, चाल को इसने बढ़ा रखा है, कितना, 10 किलोमीटर, तो बढ़ा दीजिएगा। जब 10 किलोमीटर बढ़ा दिया है तो महोदय क्या करेंगे, x प्लस 10 करेंगे, क्या करेंगे, x प्लस 10 बटे जितना बढ़ाया है ना वही नीचे लिख देंगे, क्योंकि डिफरेंस क्या होगा, वही होगा भाई, है ना। अच्छा, टाइम कितना लिया है जी, देखिए तो टाइम लिया है 1 घंटे पहले पहुंच गया, तो 1 घंटे पहले को यहाँ पे 1 लिख दीजिएगा, ठीक, बराबर। अब आइए दूसरे केस में क्या होगा, जब वह क्या कर रहा है कि 20 किलोमीटर बढ़ा दिया, तो पहले x से जाता था, x से ही देखना है, अब कितने से जाएगा, x प्लस 20 से जाएगा, ठीक मेरे भैया। अच्छा, अंतर कितना होगा, तो 20 का होगा गुणे, है ना। अब जो बोल रखा है वो टाइम उसका कितना बढ़ गया है, तो देखिए 45 मिनट और कम लिया है, यानी 1 घंटवा वो, 1 घंटवा वो और 45 मिनट ये, यानी 105, यानी 1 घंटा में 60 मिनट और 45 मिनट ये 105 मिनट हो गया। 105 मिनट क्या कर लिया, कम ले लिया, तो 105, या फिर हम ऐसे कर ले 1 घंटा और 45 मिनट को क्या कर दे भाई, 45 को भी घंटे में बदल दें, तो 15 तिया 45, 15 चौका 60, यानी 1 प्लस 3/4 घंटा होगा, 1 प्लस 3/4, इसको सही करिए तो 4 1 कम 4 3 7,
यानी 7/4 घंटा हो जाएगा। समझ रहे ना, क्या करना है, 7/4 घंटा कर दीजिएगा। अब आप देखिएगा इतना तो हो गया, अब कुछ करना तो है नहीं, क्या करेंगे भाई, है ना, काटा पीटा मचाओ केवल। ये x से x कट गया, समझ रहे ना, ये इनसे कट गए, यहाँ पे बच गए 2। ठीक, अब आप देखिएगा, अब ये वाला इसके नीचे है, यानी यहाँ पे क्या बचा, x + 10 बचा, और वहाँ पे क्या बचेगा, x + 20, और गुणे में बच जाएगा, देखिए ये 2 को यहाँ लिख दें, है ना, गुणे में बचेगा ये 7, और नीचे में 4 दूना के 8, 8 का गुणा इधर हो जाएगा और 7 का गुणा इसमें हो जाएगा। तो अब ये 8 यहाँ आके गुणा करेगा, जब पक्षांतर होता है तो नीचे वाला ऊपर जाता है, जो भाग में है ना वो गुणे में हो जाता है। तो कर लो भैया, इधर आके गुणा कर लो। ठीक, ये इधर आएगा तो देखिए 8 का गुणा करेंगे तो ये 8x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो क्या होगा, 8x हो गया, है ना, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो 80, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आप देखो भैया, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये 7x हो जाएगा, और 7 दूना के 14, 140 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अब ये चीज़ इधर आ जाएगा और वो चीज़ कहाँ जाएगा, उधर जाएगा। अब आप देखिए 8 में से 7 गया तो x, 8 में से 7 गया तो x हो जाएगा, और ये जाके घट जाएगा, है ना, तो 14 में से 8 गया, यानी 140 में से 80 जाएगा तो 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। क्या, उसकी जेन्युइन स्पीड आ जाएगी, जो रियल स्पीड थी ना वो आ जाएगा कितना, तो आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड तो आ चुका है। अब हमसे पूछा क्या है, दूरी, है ना, तो दूरी के लिए हम क्या करेंगे, देखिए दूरी के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक साइड का पकड़ लेंगे, एक साइड, समझ रहे हैं ना, किसी एक साइड को। तो कौन सा अच्छा है, ये वाला अच्छा लग रहा है, इसको आप पूरा पकड़ लीजिएगा, समझ रहे हैं। तो आपको दूरी चाहिए तो x की जगह क्या रखना है, 60, तो यहाँ रख दो आप 60 गुणे x + 10, यानी 60 + 10 कितना हो जाएगा, 70, है ना भाई। x कितना है, 60 है, तो 60 + 10 70 हो गया, बट्टे में क्या हो जाएगा 10, और गुणे हो जाएगा यहाँ पे 1, ये 10 बिना कटा लेना है आपको। अब आप देखो काट दो, यहाँ से 6 × 7 = 42, कितना हो गया, 420 किलोमीटर, ये हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भैया, तो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, 420 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी, और यदि नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक महोदय, एक बार वापस सुन लें। क्या करना है ना, आपको एक फिक्स मानना है, क्योंकि वो पहले किसी से जाता था, अभी में या तो बढ़ा के जाएगा या तो घटा के जाएगा, या दोनों बार बढ़ा के चेक करेगा या दोनों बार घटा के चेक करेगा। कुछ नहीं करना अपने को, क्या करना है, सीधे से, है ना, मान लेंगे भाई x से जाता था, जाने दीजिए। अब x से जा रहा है तो अभी क्या होगा, x से जा रहा है तो जाने के केस में क्या होगा भाई, मान लेंगे x से गया, अब क्या कर दिया, 10 बढ़ा दिया, तो x + 10 से जाएगा, और डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो महोदय 10 का हो जाएगा, क्योंकि 10 बढ़ाया, कितने घंटे कम या ज़्यादा लिया, तो 1 घंटे कम लिया, कर दिया। फिर दूसरी बार में उसी x से, उसी नियत चाल से तुलना करेंगे, तो फिर x से जा रहा था, अब की बार क्या करके चेक करेगा, तो आप देखिए 20 बढ़ा दिया है, 20 बढ़ाया तो x + 20 होगा, और अंतर कितना हो गया 20, और टाइम का डिफरेंस 45 मिनट और कम लिया, 1 घंटा उधर का, 45 मिनट इधर का, तो 45 मिनट को बोलते हैं 3/4 घंटा, 3/4 घंटा। तो 1 + 3/4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो हो जाएगा 7/4 घंटा, यानी कुल 105 मिनट हो गए, चेंज कर देंगे आप 60 से भाग करके। ठीक है, तो आपका आएगा 7/4 घंटा। अब आप देखो इसको यहाँ पे पुट कर दिया, और x से x कट गया, 10 से 20 कट गया, ख़त्म कहानी, यहाँ पे 2 बच गया। अब ये 7 का गुणा इसमें होगा, और 4 दूना के 8 का गुणा इसमें हो गया, तो 8 का गुणा करिए, 8 × 8, 8 × 80 हो गया, 7 का करिए 7 × 7, 7 दूना के 14 हो गया, ये जाके घटेगा इधर से, और ये जाके घटेगा इधर से, तो 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा x, और आप देखिएगा 14 में से, है ना, 80 जाएगा तो कितना बचेगा 60, यानी x की वैल्यू कितना आ गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको करना क्या है, तो दूरी चाहिए, दूरी के लिए कोई एक पकड़ेंगे तो पूरा पकड़ेंगे, यानी x सहित पकड़ना है, कोई कटा पीटा नहीं चाहिए। तो x पकड़ लिया, x का वैल्यू 60 हो गया, है ना, गुणे, अब दोनों को जोड़ना है, x + 10, यानी 60 + 10 70 हो गया, बट्टे में हो गया 10, और गुणे में है 1, साल करेंगे तो 420 आएगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। महोदय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक मेरे भाई, आइए आगे देखते हैं।
आइए भाई अगला सवाल देखते हैं। देखिए तो क्या दे रखा है ना। अब थोड़ा सा चेंज है, बोला है कि एक आदमी अपनी गति को 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो 600 किलोमीटर जाने में 1 घंटे कम समय लेता है। तो बोला है उसकी वास्तविक चाल क्या है। ठीक मेरे भाई, अब देखिए क्या करना है, वास्तविक चाल पूछा है तो कुछ करना नहीं है, क्या करेंगे भाई, है ना, दूरी दे रखा है, समय दे रखा है, उसी को लगा देंगे। जो आपका फार्मूला था ना, डी बराबर क्या था भाई मेरे, डी बराबर S1 S2 अपन डेल्टा S था और इंटू डेल्टा टी था, इसी को लगा देंगे। दूरी कितना है महोदय, दूरी की जगह दूरी रखना है। आप देखो S1 कितना है, S1 पता नहीं, कितने से गया पता नहीं। ठीक मेरे भाई, तो आप x लिख लीजिएगा, ठीक, गुणे। अब क्या कर दिया है, 20 किलोमीटर बढ़ा देता है, क्या करता है 20 किलोमीटर बढ़ा दिया, तो x प्लस 20 कर दीजिए। ठीक है, x प्लस 20। अब देखिए अंतर कितना होगा, तो 20 ही हो जाएगा। टाइम क्या लगा, टाइम देखिए तो 1 घंटा कम लगा, कितना लगा 1 घंटा कम लगा, तो 1 कर दीजिएगा। कितना दूर गया है, तो दूरी की जगह क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही उत्तर होगा। ठीक मेरे भैया, अब आप देखेंगे x हो गया गुणे, यहाँ क्या हो गया x प्लस 20 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये गुणा करेगा तो 2000 हो जाएगा। अब आप देखो ज़रा, कॉमन सेंस लगा लें या वैल्यू पुट कर दें तो आपका काम बन जाएगा। देखिए क्या करना है, अगर हम x की जगह क्या बोले, x की जगह कोई ऐसा वैल्यू ले लेना कि वो कितना आ जाए आपका, तो 2000 हो जाए, क्या ले लें कि 2000 हो जाए। ठीक है, अब वो सेटिंग कर लें तो 2 वाला, अब ऑप्शन से उठा लीजिएगा मन करे तो। अगर मान लीजिए ऑप्शन से उठा लें, देखिएगा ध्यान से देखिए, तो अगर हम 90 ले लें, 9 2 11, तो ये नहीं होगा, यानी आंसर नहीं है। अगर हम 100 ले लें, 100 ले लें, और देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो 100 120 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद क्या बोला है, अगर हम 120 ले लें तो 120 और 140 है ना, तो ये भी नहीं हो जाएगा। और अगर हम 130 ले लें तो आपका ये भी नहीं होगा। ठीक मेरे भाई, तो देखो कुछ तो चक्कर लग रहा है ना भाई, कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, बोल रखा है कि एक आदमी अपनी गति को 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो 600 किलोमीटर जाने में 1 घंटा कम समय लेता है, उसकी वास्तविक चाल क्या है। चलिए, तो x हो गया, x प्लस 20 हो गया, यहाँ भी 20 हो जाएगा, सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वो देखा जाएगा, काहे का दिक्कत है जी, है ना। अब द्विघात समीकरण बनेगा, क्या बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा। अब उसको सॉल्व करना है तो थोड़ा कर लीजिएगा। ठीक मेरे भाई, आइए कर लेते हैं। देखिए यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है ना भाई, दूरी कितना है मेरे भैया, तो दूरी है 600 किलोमीटर, और हमने क्या लिख रखा है 100 किलोमीटर। इसको आप चेंज कर दीजिएगा, इसको क्या कर देना है 600 किलोमीटर। अब बराबर है, तो 6 दूना के 12, यहाँ कितना हो जाएगा 1200 किलोमीटर। अब सेटिंग हो जाएगा, यहाँ पे गलती था। ठीक मेरे भाई, अब आइए देखिए, तो अब हम क्या रख दें कि ये 12 बन जाए, 12 बनाना है। तो देखिए अगर यहाँ 9 रखेंगे, 9 और 2 जोड़ेंगे 11, तो 11 9 99 नहीं होगा, है ना। आइए अगर यहाँ 100 रख दें, 100 और ये 120, 100 और 120 गुणा कर देंगे मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए तो क्या करना है, ये 600, एक जीरो और बढ़ेगा, बहुत गलती हो रही है, क्या बात है, 600 हो गया और इसका गुणा होगा तो ये 12000 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिएगा, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, कोई एक उठाइएगा, अगर आ जाए तो सही है। ठीक मेरे भाई, नहीं आएगा तो वो छोड़ देंगे। आप देखिए 90 लेंगे तो नहीं होगा, ठीक, 100 लेंगे तो ये 100 हो गया, और 100 में 20 जोड़ेंगे 120, तो 100 और 120 का गुणा करेंगे तो 12000 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा बी वाला। चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे, द्विघात समीकरण में तोड़ देंगे, है ना मेरे भाई। आइए देखिए, तो द्विघात में तोड़ेंगे तो क्या होगा, अब इसका मल्टीप्लाई करना चाहे तो कर लेंगे, तो ये x² हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 20x हो जाएगा, उसको इधर लाइए तो माइनस का क्या हो जाएगा 12000 हो जाएगा। अब आप देखो ये 0 हो गया, इसको 2 भागों में ऐसा तोड़ना है, इनको समझ गए ना, कि गुणा करने पर ये आ जाए और घटाने पर ये आ जाए। तो इसको 120 कर लो और 100 कर लो, तो घटाएंगे तो देखिए आएगा 20 और गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12000, यानी ये क्या बनेगा x² प्लस 1, चूँकि ये प्लस है ना तो बड़ा वाला आगे 120x माइनस क्या हो जाएगा 100x माइनस 12000 हो जाएगा। अब आप कॉमन ले लीजिएगा, उसके बाद कर लीजिएगा, ये x कॉमन ले लें यहाँ पे, तो क्या बनेगा x प्लस 120, और यहाँ कॉमन लेंगे 100, तो क्या होगा x प्लस 120।
आप देखो x प्लस 120 हो गया, और ये एक जगह होगा, इनको एक जगह डाल दीजिए, x माइनस 100 हो गया। अब आप देखिएगा बराबर 0 है, तो अगर इसको ले जाएंगे तो माइनस में आएगा, चूँकि चाल माइनस में नहीं होती इस वजह से ये आंसर नहीं होगा। इसको ले लेंगे तो अब आप देखिएगा x माइनस 100 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। वापस सुन ले क्या करना है। बोल रखा है वो 20 किलोमीटर बढ़ा दिया है और 600 जाना था, 1 घंटे कम लगा है। तो आप क्या करेंगे, x से जा रहा था 20 बढ़ाया तो x प्लस 20 हो गया, और यहाँ अंतर कितना हो जाएगा 20 का, बूढ़े 1 घंटा कम लगा है, 600 जाना था। यहाँ पे पिछली बार हम 100 लिखे थे, इस वजह से सेटिंग नहीं हो रहा था। अब आओ भैया, अब आप यहीं पे सेटिंग कर देंगे, ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे सेटिंग कर देंगे। सेटिंग करने के बाद जो आएगा ना वहीं से आंसर हो जाएगा। तो अब आप देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो अब क्या रख दें, ऑप्शन उठा के पुट कर दीजिएगा, तुरंत हो जाएगा। वैसे ताम झाम फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अगर 90 रखेंगे तो आप देखिए 90 रखेंगे, 90 हो गया, और 90 में 20 जोड़ेंगे तो 110। तो 90 और 110 का गुणा करेंगे ना 99, 100 हो जाएगा, यानी 11 9 99। तो यहाँ तो 12 है, तो 12 नहीं आएगा। ठीक, आइए 100 रखेंगे तो 100 और 120 12,000 हो गया, यानी आपका ये आंसर था। तुरंत कर देते आप। 120 रखेंगे तो 120 और 20 जोड़ेंगे तो 140, 12 गुणे 14 नहीं होगा। अगर 30 रखेंगे 30 20 50, ये भी नहीं होगा। सीधे कर सकते थे, नहीं तो आप वहाँ समीकरण लगाइएगा, लेकिन ये बकवास है। क्या है मेरे भाई, बकवास है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आइए, आप सीधे यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नहीं होता तो करना पड़ता। अब आइए अगला सवाल क्या बोला है, एक कार 6 मिनट लेट चल रही है। ठीक है, चलने दीजिए, और यदि वह अपनी चाल को 4 किलोमीटर बढ़ा देता है तो गंतव्य को सही समय पर पहुंच जाता है। तो बताइए कार की चाल क्या है। अच्छा जी, कार की चाल क्या है, अब तो दूरी तो दिया ही नहीं है, उसको दूरी देना था। ठीक है, आइए देखते हैं दूरी कितना है। कुछ मिसिंग हो जा रहा है भाई, क्या चक्कर है आज। देखिए यहाँ एक चीज़ छूट चुका था, उसको एक दूरी भी देना था। बोलना था यदि गंतव्य की दूरी, गंतव्य की दूरी 36 किलोमीटर है, इसको देना था वो, है ना। तो ये दिया नहीं है, अब पूरा हो गया, 36 किलोमीटर है। अब आइए, अब सवाल पूरा है। यानी कि जब वो, है ना, किसी चाल से चल रहा था तो 6 मिनट लेट था। अभी में क्या हो गया कि जब चाल वो बढ़ा देगा 4 किलोमीटर, तो वो राइट टाइम पे पहुंच जाएगा। जहां पहुंचना था वो 36 किलोमीटर दूर है। तो पूछ रखा है मेरे भाई कि कार की चाल क्या है। तो कुछ नहीं करना है, कार की चाल चाहिए ना, तो फिर आप वही लगा दीजिएगा, है ना। क्या करना है, कुछ नहीं करना मेरे भैया, आ जाओ। तो फिर वही लगाएंगे S1, है ना। मानेंगे कि x से चल रहा था, अभी में क्या कर दिया, वो 4 बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, 4। तो कितने से चलेगा, x प्लस 4 से, x प्लस 4 से। तो अंतर कितने का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। S1 S2 डेल्टा S अंतर। और समय देखिए, तो समय कितना उसका लग गया, तो 6 मिनट लेट था ना वो, 6 मिनट क्या था, लेट था। तो ये 6 मिनट को आप यहाँ पे रख देंगे। तो 6 बट्टा मिनट है, तो 60 से भाग करेंगे, घंटे में कन्वर्ट करेंगे, और दूरी कितना चलना था, तो 36 किलोमीटर। ठीक मेरे भाई, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये कितना है, तो 36 किलोमीटर है। वापस सुने, मान लेते हैं x की चाल से चल रहा था तो 6 मिनट लेट था, 4 बढ़ा दिया तो राइट टाइम पे पहुंच गया। तो 6 मिनट का वो जो गैप था ना वो पूरा हो गया। तो x गुणे x प्लस 4 हो गया, बट्टे 4 हो जाएगा, गुणे 6 मिनट है, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करिए, 60 से भाग करिएगा, और दूरी कितना है, तो 36 है। इसको काट दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। अब आप देखो, काट दो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक मेरे भैया, अब आप देखिए ज़रा, ये क्या बना, ये x गुणे, है ना, x प्लस 4, ये बना, समझ रहे हैं आप। अच्छा, इसको चाहे तो आप भेज दो, है ना, इसको चाहे आप भेज दें, 4 हम 40 उधर, तो 36 गुणे 40 कर दीजिएगा। देखिए ये इसके साथ गुणा होगा और उधर जाएगा तो ऊपर में गुणा हो जाएगा। अब आप देखिएगा, देखो ये आंसर आ चुका है, समझ रहे ना आप। यानी आप देखिए x की जगह क्या रख लें, 36। ठीक, तो 36 हो जाएगा। तो 36 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 40। यानी आपका सीधे आंसर हो गया 36। देख रहे हैं आप, इनका मल्टीप्लाई ये है, यानी x की जगह ये होगा तो इसकी जगह ये होगा, तो हमें x ही तो पता करना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। या आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिएगा कि दोनों साइड का बराबर हो जाए। अब आप देखिएगा, मान लीजिए अगर 30 रखें यहाँ पे, है ना, मान लीजिए ये 30 रख रहे हैं, 30, तो आप देखिए 30 रखेंगे तो ये 30 हो जाएगा। कितना होगा, 30 गुणे, है ना, 30 प्लस 4 यानी 34। वहाँ क्या दिया है, 36 गुणे 40, तो ये नहीं होगा।
36 रखिए, तो यहाँ 36 रखेंगे तो 36 गुणे, देखिए तो यहाँ पे रखेंगे तो 36 + 4 है ना, कितना हो गया 40। देखो दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे बराबर ना, मतलब आपका x कितना होगा तो 36 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भैया। या आप द्विघात समीकरण बनाएंगे फिर यहीं में तोड़ेंगे, कोई मतलब की बात नहीं है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा, ठीक। आइए चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, तो अगला सवाल क्या है मेरे भाई, बोल रखा है 600 किलोमीटर की यात्रा में है ना, खराब मौसम के कारण एक हवाई जहाज की औसत गति 200 किलोमीटर कम हो जाने से वह 30 मिनट लेट पहुंचती है, तो हवाई जहाज की प्रारंभिक चाल क्या थी, ऐसा पूछ रखा है। आप देखिए कुछ नहीं करना भाई, वही काम कर देना है, क्या करना है ना। तो आप लगा दीजिएगा दूरी बराबर क्या होगा S1 S2 अपान डेल्टा S इंटू डेल्टा टी वाला। तो देखिए कितने से गया पता नहीं, मान लीजिए x से वो चल रहा था, अभी क्या हो गया मौसम खराब हो गया तो 200 कम कर दिया, तो x माइनस क्या हो जाएगा 200, जिस कारण क्या हुआ कि देखिए अब अंतर कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, और 200 कम करने से ना जो समय है ना उसका 30 मिनट, 30 मिनट बोले तो 30 मिनट को घंटा बदलिएगा, तो 30/60 मिनट समय क्या हो गया लेट पहुंचा, समझ रहे हैं ना। तो दूरी कितना जाना था उसको 600 किलोमीटर यात्रा करना था, 600 किलोमीटर, ठीक मेरे भाई। इसी को सॉल्व कर देना है, जो आ जाए वही उत्तर है, उड़ा दीजिएगा। तो ये 1 हो गया और ये 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना के 4, 4 को उधर भेज दीजिएगा, तो ये x गुणे क्या होगा x माइनस 200, और उधर हो जाएगा 2 दूना के 4, तो ये आपका 400 गुणे कितना हो जाएगा 600। अब आप देखो कुछ नहीं करना है, ऑप्शन से वैल्यू पुट कर दीजिए, नहीं तो ना आपका इक्वेशन बनाएंगे तो लंबा हो जाएगा। देखिए अब ऑप्शन कौन सा रखें कि ये चीज़ सेम टू सेम ऐसे बन जाए, यानी इसमें रखना है इस वाले में और ऐसा बन के आ जाए। तो देखिए आप पहला ही दिख रहा है ना, अगर हम ये 400 रख दें तो देखिए 400 हो जाएगा गुणे 4 में से 2 कम कर दें, 4 में से 2 कम कर दें कितना हो जाएगा 200, क्या इसके जैसा बन गया नहीं ना, तो ये हो गया गलत, यानी पहला ऑप्शन उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, तो दूसरा अगर हम 500 रख दें तो x की जगह 500 रखिए, 500 गुणे 500 में से 200 घटाएंगे तो 300, क्या इसके जैसा दिख रहा है 6 चौक 24, 5 या 15 हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं होगा। इसको रखिए, x की जगह रखेंगे 600 रख दिया, गुणे 600 में से 200 कम करेंगे तो कितना हो गया 400। आप देखो सेम टू सेम दिखा ना, यही चीज़ है एकदम। तो अगर आपका सेम टू सेम मिल जाए, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। यानी आपका कितना होगा तो 600 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो जाएगी। बाकी आप अगर द्विघात से करेंगे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन से कर लीजिएगा। अब सवाल थोड़ा चेंज है, सवाल ये पूछ रखा है, देखिए तो बोला है कि एक ट्रेन प्रत्येक 60 किलोमीटर है ना, ये मीमी नहीं है किमी है, 60 किलोमीटर चलने के बाद वह 3 मिनट विश्राम करती है, यानी 3 मिनट के लिए रुकती है, और कुल मिला के वो कितना गई है तो 480 किलोमीटर जाती है। तो बताइए कि अगर ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर हो तो ट्रेन ने कितना समय लिया पहुंचने में। अब आप देखो अगर ट्रेन रुकती नहीं, क्या करती रुकती नहीं तो कितना टाइम लेती ये देखते हैं ना, बिना रुके उसका टाइम क्या होता, कितना जाना है 480 जाना है, किससे जा रही है तो 80 से जा रही है, तो कितना घंटा लेती मेरे भाई 6 घंटा है ना, 6 घंटा लेती। लेकिन क्या बोला है कि हर 60 किलोमीटर पे वो रुक रही है, समझ रहे हैं आप। तो हर 60 किलोमीटर पे रुकी ना, तो आपको पता करना होगा, यानी हर 60 पे रुक रही है, तो 60 ऐसे करके गया होगा। तो आखिरी वाला देखिएगा, ये बीच में कुछ जाएगा पता नहीं, आखिरी का जो 60 होगा, आखिरी का समझ रहे ना, तो आखिरी में रुकेगी नहीं, सीधे पहुंच जाएगी। तो आप क्या करेंगे 480 में से 60 कम कर दीजिएगा, क्या करना है 480 में से 60 को कम कर देंगे, समझ रहे हैं ना, या तो 60 को कम करके आप भाग कर दीजिए 60 से, समझ रहे हैं, या फिर क्या करेंगे 400 है ना 80 में 60 से भाग कम करके भाग देके ये 3 कम कर दीजिए, आपकी मर्जी, क्योंकि अंतिम बार में ये रुकेगी नहीं, सीधे पहुंच जाएगी। तो रुकने का हमें पता करना है कितनी बार रुकी,
अब कितनी बार रुकी के लिए क्या होगा, है ना, रुकी ये पता करना है कितनी बार रुकी। इसके लिए क्या करना है, 480 में आखिरी बार नहीं रुकेगी, जब यहाँ रुकी ना तो सीधे पहुँच जाएगी, तो 60 कम कर देंगे, कम कर दिया और कितने कितने रुक रही है, तो 60 पे, तो 60 से भाग कर दीजिएगा। अब आप देखिए कितना हो गया 420, कितना हो गया 420 हो गया, 60 से भाग कर देंगे। अब देखो आप 420 है तो काट दीजिएगा, है ना, 6 सत्ते 42, यानी कितना बार, 7 बार रुकेगी। अब आप देखो हर बार में वो कितना रुक रही है, 3 मिनट, कितना रुक रही है, तो 3 मिनट रुक रही है ना, तो 7 बार में कितना रुकेगी। आप देखिए हर बार में वो 3 मिनट रुकी, तो 7 बार में कितना रुक जाएगी मेरे भाई, तो 7 बार में आप गुणा कर दीजिएगा 3 से, तो 21 मिनट रुकेगी। 21 मिनट रुकेगी ना, तो 6 घंटा इधर और 21 मिनट रुकने का, तो कितना हो जाएगा, 6 घंटा 21 मिनट, क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई 6 घंटा 21 मिनट हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। वापस उन्हें क्या करना है कि वह कितने से गई है, तो भाई वो 80 से जा रही है। अगर बिना रुके चलती 480 जाना होता तो उसको 6 घंटे लगते, ठीक। अब हमको ये पता करना है कि वो रुकेगी कितना, समझ गए ना, कि हर घंटे या हर मिनट या फिर वो हर प्रत्येक कितने किलोमीटर पे वो रुक रही है, तो 60 पे तो कितनी बार रुकेगी। तो आप देखिए 60 पे वो रुकती तो जाएगी, लेकिन आखिरी बार जो होगा ना, आखिरी 60 उसमें नहीं रुकेगी, क्योंकि वो सीधे पहुंच जाएगी। तो आपको क्या करना, आखिरी वाले को घटा लेना है, समझ रहे ना। आखिरी वाले को घटाएंगे तो 480 में से, ये 80 है, 80 में से 60 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 420। हमें रुकने का पता करना कितनी बार रुकी, समझ रहे ना। और 60 से भाग करेंगे तो 7 बार रुकेगी, क्यों, क्योंकि हर 60 पे रुक रही है, तो 7 बार रुकी। एक बार रुकेगी तो 3 किलोमीटर चलेगी, तो 7 बार में कितना, ये एक बार रुकेगी तो 3 मिनट के लिए रुकेगी, तो 7 बार रुकेगी तो कितने के लिए रुकी होगी, 21 मिनट के लिए। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 6 घंटा 21 मिनट हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखिए सेम टू सेम सवाल ऐसा ही है ना। इसको कर लीजिए। क्या बोला है कि एक लड़का है और 12 किलोमीटर की चाल से साइकिल चला रहा है। चलाने के केस में क्या हुआ कि वो हर 3 किलोमीटर पे 5 मिनट के लिए रुकता है और उसको जाना कितना है, 18 किलोमीटर। तो अब आप देखो, अगर उसको 18 जाना होता, सीधे सीधे क्या जाना होता, 18 जाना होता, तो वो क्या करता है ना। अगर 18 जाना होता तो कुछ करता नहीं, है ना। आप देखिए, तो आप देखेंगे बिना रुके कितने चलेगा, बिना रुके जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा। तो देखिए भाई 18 किलोमीटर जाना है और वो 12 से जाएगा, तो उसको काटेंगे तो 3/2 घंटा, इसको बोलते हैं 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट लगेगा बिना रुके गया तो। अच्छा, लेकिन हम देखेंगे कितनी बार रुकेगा, तो कितनी बार रुकेगा इसके लिए क्या करना है ना, कितनी बार रुका, कितनी बार रुका, इसके लिए क्या करना है कि आपको 18 जाना था, तो 3 पे रुक रहा ना, 3 घटा दीजिए और 3 से भाग करिएगा, तो 15 हो जाएगा। और 15 में 3 से भाग करेंगे तो 5 बार रुका होगा। कितना मेरे भैया, 5 बार रुका होगा। और हर बार में वो कितना रुक रहा है, तो हर बार में वो 5 मिनट के लिए रुका है। तो मेरे भाई ज़रा सोचो तो, हर बार में वो 5 मिनट के लिए रुका है, 5 बार रुका है, तो कितना रुका होगा, 25 मिनट ना। 5 × 5 बराबर 25 मिनट रुका होगा। तो आप देखिए कुल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम कितना होगा, 1 घंटा 30 मिनट ये, और इसमें 25 और जोड़ देंगे तो 1 घंटा 55 मिनट। कितना हो जाएगा, 1 घंटा 55 मिनट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, समझ रहे हैं आप। 1 घंटा 30 मिनट ये बिना रुके और 25 मिनट वो रुका, तो कुल कितना लगेगा, 1 घंटा 55 मिनट। उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए 1:45 नहीं होगा, 1:40 नहीं होगा, 1:50 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, नन का मतलब कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा 1 घंटा 55 मिनट। यानी इसको अगर हम बदल देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा मेरे भैया, 1 घंटा 55 मिनट। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आई होगी, है ना मेरे भाई। तो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को लाइक करिएगा। और इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।